अस्सलाम वालेकुम फार्मर भाइयों। फर्स्ट पहली बात बता दूं कि मैंने आप भाइयों के लिए ड्यूटी करनी होती है, चाहे मैं फार्म पे हूं या चाहे मैं कहीं विजिट पे गया हुआ हूं, कहां भी होता हूं, मैंने अपने टाइम पे वीडियो आप भाइयों के लिए बनानी होती है। तो मैं अपने फार्म पे नहीं था, ज़रा बाहर निकला हुआ हूँ, तो पीछे आपको ज़रा सीनरी खूबसूरत लग रही होगी। तो बहरहाल मैंने पिछले 8-9 दिन पहले एक वीडियो बनाई है तिली और तिल की काश्त के हवाले से कि जो ज़मींदार अभी गंदम से फारग हुए हैं, उनकी ज़मीन खाली है, तो ये 3-3.5 माह का फसल होता है, तो इसमें अच्छा पैसा ज़मींदार को मिल जाता है। तो वो वीडियो माशाल्लाह तकरीबन 1 लाख ज़मींदार ने देखी, जिस पे काफ़ी फार्मर की मुझे कॉलें भी आई हैं, मुझे मैसेजेस भी आए हैं कि कोई 16 एकड़ काश्त करना चाहता है, कोई 10 एकड़ काश्त कर रहा है, कोई 2 एकड़ काश्त कर रहा है। इस बार तिल की काश्त जो है वो अच्छी पैदावार देगी और इंशाल्लाह ये भी उम्मीद करते हैं कि ये जैसे पिछली दफ़ा चाइना ने अच्छे से ये खरीदा है हमारा तिल, इस बार भी चाइना वाले हमारे मुल्क से तिल खरीदें और अच्छे पैसे पे खरीदें। तो काफ़ी जिम्मेदारों ने ये पूछा कि हम 1 स्टिक वाला एक तिल होता है और एक होता है झाड़ीदार तिल, तो दोनों में से कौन सी काश्त करें? एक तिली है और एक तिल है, तो दोनों में से कौन सी काश्त करें जिससे हमें पैदावार भी अच्छी मिले, उसको बीमारी भी थोड़ी आए और उसके ऊपर खर्चा भी थोड़ा हो और औसत पैदावार अच्छी आ जाए। तो फार्मर भाइयों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि आप तिली काश्त करें या तिल काश्त करें और उसकी खुराक जो है उसका आपने क्या हिसाब किताब रखना है, किस तरह से आपने उसको स्प्रे करना है, कब कब करना है, कौन सी बीमारी मुतवक्की होती है जो इसके ऊपर आ सकती है। अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। आपके लाइक और कमेंट से मेरा हौसला बढ़ता है, आप मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करता हूँ और जो मेरे इल्म में होता है मैंने बताना होता है, वही आई गई बात मैंने कभी ना की है, ना करूंगा। इंशाल्लाह हमेशा आप भाइयों के साथ सच बात किया करूंगा और सच करता हूं और यकीनन आप लोग इस चीज़ से फ़ायदा भी उठा रहे हैं। फार्मर भाइयों, तिली जो है वो और तिल, ये दोनों आपने इकट्ठे काश्त करने हैं। मेरा तरीका अलग ही होता है, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे ना लगे, लेकिन मैंने तजर्बा किया है पिछले साल के मैंने तिली और तिल इन दोनों का बीज मिक्स कर दिया था, मिक्स करके मैंने छट्टे से काश्त किया था और मैंने आप लोगों को बताया था कि 18 मन पर एकड़ मेरी एवरेज आई है। यकीन माने फार्मर भाइयों, 18 मन से ऊपर थी, तो 18 मन पर एकड़ मैंने औसत ली थी, मैंने सिर्फ 2.25 एकड़ पे काश्त की थी। तो पहला तरीका मैंने आपको बता दिया कि आपने मिक्स करके सीड जो है ना ये काश्त करना है। 3 किलो 1 एकड़ में आपने सीड काश्त करना है और तिली और तिल दोनों को मिक्स करके, और याद रहे कोशिश करना है कि सीड जो आपने लेना है फार्मर भाइयों, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप किसी बड़ी कंपनी या बड़े ब्रांड का सीड खरीदें या हाइब्रिड खरीदें। सिर्फ आपने एक पहचान रखनी है कि सीड का कलर ब्लैक नहीं होना चाहिए, रंग उसका काला नहीं होना चाहिए, सफ़ेद रंग का सीड आपने काश्त करना है। इंशाल्लाह पैदावार भी अच्छी देगा और ग्रोथ भी अच्छी करेगा। और सबसे मेन चीज़ है इसकी जर्मिनेशन के मसाइल आते हैं कि जर्मिनेशन नहीं करता है, वहाँ पे आप ज़मीन को अच्छी से तैयारी दें और तरवतर ज़मीन हो, जैसे हम गंदम काश्त करते हैं ना तो उस तरह की ज़मीन होती है, वही ज़मीन आपने तिल को देनी है। ये आप छट्टे से काश्त करके ऊपर से सुहागा मार देंगे ना, ये बेहतरीन जर्मिनेशन करेगा। इसको बीमारी कौन कौन सी आती है अभी ये बात कर लेते हैं। इसको बीमारी आती ही कोई नहीं है, सिर्फ इतना हो कि जिम्मेदार जाग कर इसके ऊपर रहे ना तो बीमारी आती नहीं है। लेकिन बीमारी आती कौन सी है? अगर पानी ज्यादा लग गया तो ये पूरे की पूरी फसल, पूरी की पूरी आपकी जो फील्ड है ना ये सड़ जाएगी, गल जाएगी, ये खराब हो जाएगी। तो पानी ज्यादा नहीं लगने देना है, उतना पानी लगाना है कि जो आपका पानी 2 घंटों 3 घंटों के अंदर अंदर जमीन पी ले, पानी खड़ा ना रहे, तो आपकी जो तिल की फसल है ये बेहतरीन रहेगी। अगली बात है कि इसको बीमारी और कौन सी आती है? इसको और बीमारी आती है, सिर्फ इसको सुंडी आती है। सुंडी इसके ऊपर बहुत बेबहा हमला करती है। तो सुंडी का इलाज जो है ना वो एक बार ही आप अच्छा कर लें, बार बार स्प्रे लाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पेस्टिसाइड बताता हूँ, नया सवेरा कंपनी है, उनकी है एमामेक्टिन। या तो आपने उसका स्प्रे करना शुरू कर देना है या आपने थायोफेनेट मिथाइल ले लेनी है, किसी भी अच्छी ब्रांडेड कंपनी की लेनी है थायोफेनेट मिथाइल, उसका आपने स्प्रे करते रहना है हर हफ्ते। तिल को हर हफ्ते अगर आप पेस्टिसाइड का स्प्रे करते रहेंगे ना
तो आपका तिल जो है बेहतरीन पैदावार देगा और बीमारी से महफूज रहेगा, अच्छी फ्लावरिंग लेगा और अच्छी पैदावार देगा। अभी मरला आता है भाइयों खाद का। एक वीडियो के अंदर मैंने आपको 3-4 चीजें बता दी हैं, अगर आपको याद रहे तो वेल एंड गुड, नहीं तो ये वीडियो सेव करके रख लीजिएगा, ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। अभी खुराक का मरला ये है कि आपने अपनी ज़मीन की सेहत को देखना है कि आपकी ज़मीन कमज़ोरी है या तगड़ी है। अगर तगड़ी है तो फिर आप उसको खुराक उसी हिसाब से दें, अगर ज़मीन आपकी कमज़ोर है तो थोड़ी सी खुराक बढ़ा लें। मिसाल के तौर पर अगर आप पहले 2 बोरियां किसी फसल को DAP लगा रहे हैं तो उसकी जगह पे आप 1 बोरी DAP डाल लें। लेकिन अगर ज़मीन आपकी कमज़ोर है तो फिर आप 2 बोरियां नीचे से इसको देकर ऊपर से ज़मीन की तैयारी करके इसको काश्त कर दें। बाकी 2-3 आप ऊपर से इसको न्यूट्रिएंट के स्प्रे भी कर सकते हैं, उसमें आप ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट भी कर सकते हैं, बाजार से लाकर भी कर सकते हैं। फार्मर भाइयों, ये कन्फ्यूजन आपकी मैंने निकालनी थी कि तिली काश्त करें या तिल काश्त करें। आपने दोनों को इकट्ठे काश्त करना है। उसकी बड़ी वजह यह भी है, मिसाल के तौर पर आपकी ज़मीन तिली को नहीं मानती तो तिल को मान जाएगी, तो आपका नुकसान तो नहीं होगा। अगर तिल को नहीं मानती तो तिली को मान जाएगी। तो अगर दोनों को मान जाएगी तो आपकी औसत पैदावार ऑटोमेटिकली बढ़ जानी है। जो तिली होती है उसका कद बिल्कुल लंबा जाता है, वो मेरे कद से ऊपर निकल जाती है। मैंने जो अपनी फील्ड की वीडियो बनाई थी चैनल के अंदर मौजूद है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पे आप देखें कि मेरे कद से ज्यादा उसका कद था, तो उसके साथ बिल्कुल 7-7 फलियां लग जाती हैं। और जो होता है तिल वो झाड़ीदार हो जाता है। उसका फायदा ये है कि उसकी ज्यादा टहनियां होने की वजह से उसकी औसत पैदावार उसके बराबर ही आती है, क्योंकि उसका कद थोड़ा होता है। तो बहरहाल आप दोनों को काश्त करें, ये तजर्बा इस साल करके देखें कि दोनों को काश्त करके आपको कितना फायदा होता है। मुझे आपके फीडबैक का भी इंतजार रहेगा। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक लाजमी कर दें, क्योंकि मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।